जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्य जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता, हम आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये क्लास दोस्तों उन्हीं सभी बच्चों के लिए है दोस्तों। आज ये 10वीं क्लास है आरपीएफ की। हम ऑलरेडी 9 क्लास कर चुके हैं। आज ये आरपीएफ की क्लास 10वीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां से दोस्तों आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल में जो 50 में से 50 जीके जीएस का, वो आपके 50 में से 50 कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस क्लास को अंत तक वॉच करिए और डेली क्लास लीजिए। डेली क्लास का टाइम 8 PM रहता है। आप लोग डेली बेसिस पर जुड़िए क्लास से, ठीक है। और अपने 50 में से 50 नंबर अपने सेव कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देरी करे क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 बताइए। आज ये आरपीएफ की 10वीं क्लास है, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों के लिए है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है बताइए। कंचनजंगा, सागर माता, गुरु शिखर या केटू। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। कमेंट करें जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। दोस्तों जो आपके सामने ये दे रखी है दोस्तों, ये जैसे कंचनजंगा होगी, गुरु शिखर होगी, केटू, ये सब चोटियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये तो बात करी नेपाल में। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तिब्बत में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मेरा आपसे, जल्दी से कमेंट करें। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें जिनको आता है। तिब्बत में बताइए किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको दोस्तों चेमा लुग्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से। चेमा लुग्मा, चेमा लुंगमा, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया नाम है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सभी को पता होगी दोस्तों, 8,586। हाइट इसकी कितनी है, 8,586, 8,586 दोस्तों, ठीक है। ये विश्व की, भारत की, सब तिब्बत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आती है केटू, जो पाकिस्तान में, केटू जो दोस्तों पाकिस्तान में, इसकी स्थिति क्या, पीओके पाकिस्तान में केटू, ठीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। गुरु शिखर सिरोही, माउंट आबू सिरोही में स्थित है दोस्तों, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी यहीं पर बने हुए दोस्तों। कंचनजंगा दोस्तों विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है दोस्तों। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और दोस्तों विश्व की बात करें तो कंचनजंगा तीसरे नंबर पर चोटी है, ऊंची है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इनसे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 187 बताइए। निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस भाग में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 9 में, भाग 15 में। दोस्तों अगर आप लोग ये डेली 8 बजे वाली क्लास लेते हो ना, तो मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूं। 8 PM वाली 100% की गारंटी दे रहा हूं। आपके 50 में से 50 जीके जिसके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं इस क्लास के अंदर वो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार क्वेश्चन आते हैं। बात करें दोस्तों भाग 2 में, भाग 2 में क्या भाई, भाग 2 में गुरुजी नागरिकता है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। भाग 3 में क्या, मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। अधिकार, मौलिक अधिकार बात किस संविधान से लिए, किस देश के संविधान से लिए, आप लोग कमेंट करिए जब तक। और भाग 9 में क्या है भाई, पंचायत है, पंचायत है भाग 9 में। बचा क्या, भाग 15 जो किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है आपके किससे, निर्वाचन से रिलेटेड है। भाग 15 किससे, निर्वाचन से रिलेटेड है। तो आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 188 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। हाल में ही उमा रामानंद, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उमा रामानंद का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों, बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। ये क्लास दोस्तों सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में जीके जीएस सेम रहता है, दोनों का कोर्स सेम रहता है। बताइए पत्रकारिता, नाट्य, गायन या खेल, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, कमेंट करिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। जल्दी से जवाब दें। तो दोस्तों इनका संबंध था दोस्तों, ये गायन था दोस्तों, ये एक सिंगर थी दोस्तों, गाया करती थी दोस्तों। जो ये गाती थी दोस्तों वो पूरी तमिल भाषा में गाती थी दोस्तों, तमिल भाषा में गाती थी दोस्तों। इनका जो निधन हुआ है दोस्तों वो आप ध्यान रखेंगे चेन्नई में हुआ दोस्तों, चेन्नई में। इनका जो निधन हुआ है, इनका निधन कहां पर हुआ, चेन्नई में हुआ, चेन्नई में।
इनका निधन कहां पर हुआ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। चेन्नई, चेन्नई में क्या हुआ दोस्तों, इनका निधन हुआ है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। निधन हुआ इनका, यहां पर क्या हुआ भाई, निधन हुआ चेन्नई में, ठीक है। इनका निधन कहां पे हुआ, चेन्नई में हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और एज पूछ ले, अगर इनकी एज पूछ ले तो एज पूछ ले, आयु पूछ ले भाई 72 साल है, आयु कितनी है 72 साल मान लो, कई जगह 69 साल भी दे रखी होगी, तो आप 72 साल 72 मानिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 बताइए, भारनेर पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है। क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान, कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स जिनको आता है इसका जवाब जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें भारनेर पर्वत, ये किसका भाग है दोस्तों, ये विंध्य पर्वत का भाग है दोस्तों, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, ठीक है। विंध्य पर्वत ये किसका भाग है भाई, ये विंध्य पर्वत के दो भाग हैं, विंध्य पर्वत के दो भाग है दोस्तों, विंध्य पर्वत के दो भाग है। पहला क्या, भारनेर पर्वत, क्या भाई भारनेर पर्वत, भारनेर, भारनेर पर्वत, और दूसरा कामेत पर्वत, कामेत, कामेत, ठीक है। ये दो भाग हैं, ठीक है। भारनेर पर्वत की स्थिति देखें तो ये एमपी में है दोस्तों, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और ये कामेत की बात करें तो ये एमपी में भी है, एमपी में भी है, यूपी में भी है और बिहार में भी है, ठीक है। इन तीन राज्य में है ये, ठीक है। तो आपको पूछा भारनेर पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो यहां पर मध्य प्रदेश टिक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर होंगे, क्लास को अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों, हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आता हूं। देखिए दोस्तों जितनी भी क्लासेस आज हमने कंप्लीट करी हैं अभी तक, आज हमारी 10वीं आरपीएफ की क्लास है, ठीक है। इन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, उनका फायदा उठाइए और अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बीमारी होती है, बताइए। रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या इनमें से कोई नहीं, कमेंट करेंगे। विटामिन ए की कमी से होती है कौन सी बीमारी, रतौंधी, विटामिन ए, विटामिन ए। और इसका केमिकल नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये भी ध्यान में रखें, लगे हाथ, ठीक है, रेटिनॉल। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधा पूछेंगे। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन सी, विटामिन सी, यहां पर आप विटामिन सी लिखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम या केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या है भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे, 100% गारंटी है। बेरी होती है विटामिन बी1 की कमी से, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, बेरी किसकी कमी से होती है, विटामिन बी1 की कमी से होती है दोस्तों। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 191 का जवाब दें, निम्न में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता हुआ, कमेंट करिए। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको दोस्तों 50 में से 50 स्कोर करना है जीके जीएस का, तो क्लास डेली 8 PM पर देखिए दोस्तों, हर एक फैक्ट बताऊंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधा एग्जाम में छपेगा दोस्तों, ये 100% मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, शिक्षा के अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21A में है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा के अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21A में दोस्तों, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन टिक करें, गलत टिक कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 192 देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नोबेल जो शांति पुरस्कार देने का समारोह है किस शहर में आयोजित होता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1954 में, 1954 में इसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग डेट है ना, शुरुआत होती है, यहां पर लिख देता हूं शुरुआत, ठीक है, शुरू लिख देता हूं। बताइए वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क या ओस्लो, सभी बच्चे बताएंगे। नोबेल पुरस्कार दोस्तों सब अपने भारत में देखें तो पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर, ठीक है, ठीक है। ये पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे, पहले यूरोपीय थे दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। कब मिला इनको नोबेल पुरस्कार, इनको मिला दोस्तों 1913 में। कब मिला, 1913,
क्यों मिला दोस्तों? क्योंकि इनकी एक रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि के ऊपर इन्हें मिला दोस्तों। किस पर मिला? गीतांजलि पर। इनकी रचना थी गीतांजलि। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप साथ में ध्यान रखिएगा। गीतांजलि इनकी एक पुस्तक थी, इनके ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये कहां पर दिए जाते हैं दोस्तों? ओस्लो में दिए जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ओस्लो किस देश की राजधानी है? कमेंट करिए। ओस्लो किस देश की कैपिटल है? कमेंट करिए। ये ओस्लो दोस्तों न्यूयॉर्क की कैपिटल है दोस्तों। किसकी कैपिटल है? न्यूयॉर्क की राजधानी। किसकी राजधानी है? राजधानी, मैं यहां पे राजधानी लिख देता हूं। किसकी है? राजधानी। ये ओस्लो किस देश की राजधानी है? न्यूयॉर्क। किसकी है भाई? न्यूयॉर्क की है कि नॉर्वे? सॉरी, नॉर्वे की है, माफी चाहता हूं, नॉर्वे की है दोस्तों। किसकी है? नॉर्वे। ये राजधानी किसकी है? नॉर्वे देश की राजधानी है। ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट। पानीपत की पहली लड़ाई, बिलग्राम का युद्ध, कलिंग के युद्ध के बाद, या पानीपत की दूसरी लड़ाई? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में होती है? हेमू वर्सेस अकबर के बीच में, अकबर की सेना। हेमू वर्सेस अकबर की सेना के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, हेमू वर्सेस अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 21 अप्रैल 1526 में होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में होती है? एक तरफ तो इब्राहिम लोदी था और दूसरी तरफ बाबर। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ये युद्ध होता दोस्तों। ठीक है, यहीं से दोस्तों ये युद्ध भूमि में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था तो मारा गया था, वो उसका नाम है इब्राहिम लोदी दोस्तों। यहीं से बाबर क्या करता है? दिल्ली सल्तनत का अंत करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है दोस्तों। ठीक है, 1526 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? किस किस के बीच में हुआ था? किसी को पता है? बिलग्राम का युद्ध दोस्तों 1540 में हुआ था, जिसे आप लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये कन्नौज में लड़ा गया था दोस्तों, कन्नौज में। ये कहां पर लड़ा गया था? कन्नौज में लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो था शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ था हुमायूं दोस्तों, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 बीसी में अशोक के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। अशोक ने लड़ा था 261 में। ठीक है, कलिंग का युद्ध दोस्तों, ये कलिंग जगह का ओडिशा में, जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी और वहां के राजा पद्मनाथ थे, जिससे ये युद्ध हुआ था। अशोक की दोस्तों कलिंग युद्ध में भैरी घोष की नीति थी और इस युद्ध के बाद अशोक की नीति शांत नीति हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत के पहले युद्ध में करी थी दोस्तों। किसमें? पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 194। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों किसने की जगह कब होगा? ठीक है, यहां पर गलत हो गया, माफी चाहता हूं, मिसप्रिंट हो गया यहां पर। आप लोग यहां पे कब लिखिएगा? कब। ठीक है, कब। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना करी थी वो कब करी थी? कहां करी थी? कब और कहां करी थी? कहां करी थी? क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, यहां कहां है? मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कब करी थी? तो आप ध्यान रखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना कब करी थी? 1916 में। 1916 में करी थी। और कहां पर करी थी? तो आप ध्यान रखेंगे, ये करी थी मद्रास में दोस्तों। कहां पर करी थी भाई? मद्रास में करी थी। कौन कौन टिक कर रहा है ऑप्शन ए को? ऑप्शन ए को, मद्रास में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और जो होम रूल, जो एनी बेसेंट है दोस्तों, एनी बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एनी बेसेंट की बात करें, कांग्रेस के जो 1917वां अधिवेशन था, 1917 अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों ये कांग्रेस की पहली महिला थी जो अध्यक्ष रही। और भारत की पहली महिला पूछे तो सरोजनी नायडू दोस्तों, 1929 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, 1925 वाले में। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको पूछा दोस्तों। हाँ, और एनी बेसेंट दोस्तों एक क्वेश्चन और, ये दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। कब जुड़ी? 1889 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। कब जुड़ी थी? 1889 में दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, वो आपके सामने, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 195 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 195। बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 195 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? बताइए।
राजा राम मोहन राय के द्वारा, ब्रिटिश वायसराय के द्वारा, धर्म प्रचारक के द्वारा या महर्षि कर्वे के द्वारा, बताइए। तो दोस्तों जब भी सती प्रथा की बात करते हो दोस्तों, सबसे अहम योगदान रहा था राजा राम मोहन राय का दोस्तों, ठीक है। सती प्रथा का दोस्तों राजा राम मोहन राय का दोस्तों। राजा राम मोहन राय की बात करें दोस्तों, 1828 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। इस ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसके स्थान पर, पहले यहां पर क्या होता था, इसके स्थान पर दोस्तों आत्मीय सभा हुआ करती थी 1815 वाली, उसके स्थान पर इस ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आत्मीय दोस्तों, आत्मीय सभा हुआ करती थी दोस्तों, पहले क्या होता करती, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा थी यहां पर, इसके स्थान पर दोस्तों ब्रह्म सभा की स्थापना हुई है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है आत्मीय सभा दोस्तों 1815 वाली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है राजा राम मोहन राय से, वो मैं आपको बता देता हूं कि इनको राजा की उपाधि किसने दी। राजा की उपाधि यहां पर मैं लिख देता हूं छोटे छोटे अक्षरों में, राजा की उपाधि, राजा की उपाधि इनको अकबरदित्य ने दी है। राजा की उपाधि, राजा का इनको टाइटल किसने दिया भाई, राजा का टाइटल किसने दिया है, राजा का टाइटल इनको अकबरदित्य ने दिया, अकबरदित्य ने, अकबर सेकंड ने इनको राजा, यहां पर स्पेस कम है तो इसलिए मैं थोड़ा छोटे छोटे लिख देता हूं, ठीक है। अकबरदित्य ने इनको राजा की उपाधि दी है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी राजा राम मोहन राय से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात करें दोस्तों तो ग्वालियर के टैंक मैदान से इसकी घोषणा की गई थी। ग्वालियर के टैंक मैदान से, ग्वालियर के टैंक मैदान से इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों, घोषणा करी गई थी। यहां पर गांधी जी ने दोस्तों दो नारे दिए थे दोस्तों, एक तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी के दो नारे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दो नारे दिए थे गांधी जी ने। एक तो ये हो गया और दूसरा करो या मरो का दोस्तों, ठीक है, करो या मरो का। दूसरा नारा कौन सा दिया था, करो या मरो, यहीं पर दिया था गांधी जी ने, करो या मरो। ये गांधी जी के नारे हैं दोस्तों, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसी आंदोलन के तहत दिए थे, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक और नारा दिया था, मरो नहीं मारो दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा किस महीने में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका आंसर आएगा अगस्त में दोस्तों। कब हुई थी, अगस्त महीने दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। लाहौर अधिवेशन में, पश्चिम बंगाल अधिवेशन में, मध्य भारत में या महाराष्ट्र में, बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग करी गई दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे। उस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कमेंट करके बताइए दोस्तों। पूर्ण स्वराज की मांग करी उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो ये दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों लाहौर अधिवेशन में की गई थी दोस्तों। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 का ये लाहौर अधिवेशन था। 31 दिसंबर 1929 का दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन था। यहीं पर दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीटी नेहरू दोस्तों कौन थे, अध्यक्ष थे दोस्तों उस समय कांग्रेस के, ठीक है, अध्यक्ष थे। सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भी प्रधानमंत्री कौन है, पीटी नेहरू हैं दोस्तों, ठीक है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इनकी पद पर रहते समय मृत्यु हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 का जवाब दीजिए। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा या केरल। इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों, कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पर बिल्कुल सी ऑप्शन उड़ीसा टिक करेंगे दोस्तों, उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, पीलिया रोग के संक्रमण के कारण क्या होते हैं, बताइए। पीलिया रोग के संक्रमण के कारण क्या होते हैं, पीलिया रोग से क्या क्या होता है दोस्तों, फेफड़े, खून, वायरस या यकृत। कहां पर इसका संक्रमण होता है दोस्तों, बताइए। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है, किसके संक्रमण के कारण होता है पीलिया रोग, कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। यहां पर डी ऑप्शन को टिक करेंगे, यकृत दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। सोडियम जो धातु होती है अगर उसकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन, क्लोराइड, नाइट्रोजन, पोटेशियम। इजी क्वेश्चन, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोजन का निर्माण होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस।
इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताइए। एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं, डीपीएसपी किसके संविधान से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए? कमेंट करके बताएंगे आप सभी बच्चे, कमेंट करिए डीपीएसपी किसके संविधान से लिए गए। तब तक इसका सही जवाब रूस होगा दोस्तों। ये जो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो रूस के संविधान से ली गई दोस्तों। यहां पर आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। डीपीएसपी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरलैंड, ठीक है, ये कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा कैसा रोग है बताइए? जल जनित, स्पर्श जनित, वायु जनित या इनमें से कोई नहीं? हैजा एक आंत्र रोग है दोस्तों, ये जल जनित, जल से होता है, जल में रोगाणु फैल जाते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बताइए? यहां पर आपको सर्वाधिक पूछा, अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि न्यूनतम कौन सा है। न्यूनतम आपको यह भी पता होना चाहिए, न्यूनतम कौन सा है। सर्वाधिक तो आप बता लोगे, न्यूनतम कौन सा है? कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। जब भी न्यूनतम की बात करें तो वो राज्य है बिहार। न्यूनतम किसका है? बिहार राज्य का है दोस्तों। कितना है किसी को पता है? कितना है तो ध्यान रखेंगे, बिहार का है दोस्तों 61.8%। 61.8% ये किसका? बिहार का। जब न्यूनतम पूछे, अगर दोस्तों आपको यूटी की बात कर ले, जो जनगणना है ना, लिंगानुपात, अगर आपको यूटी का बात कर ले, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले दोस्तों, तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा? सर्वाधिक, दोनों लिखूंगा, सर्वाधिक भी लिखूंगा और न्यूनतम भी लिखूंगा, ठीक है। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पूछे तो आप टिक करेंगे लक्षद्वीप। क्या टिक करेंगे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों, क्या टिक करेंगे? लक्षद्वीप, ठीक है। सर्वाधिक पूछे तो लक्षद्वीप कितना? 91.8%। 91.8%। न्यूनतम पूछे तो दादर एवं नगर हवेली दोस्तों, क्या है? दादर एवं नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली दोस्तों। कितना है दोस्तों इसका आप बताइए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। आपको क्या पूछा है? सर्वाधिक पूछा है, किसमें राज्य पूछा है, तो सर्वाधिक राज्य कौन सा है कमेंट करिए। अगर सर्वाधिक राज्य पूछे तो केरल है दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। गोबी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध है दोस्तों बताइए? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बात करें बिहार राज्य की तो दो लोक नृत्य ध्यान रखेंगे, एक तो छऊ और कर्मा। एक तो छऊ नृत्य और दूसरा कर्मा नृत्य। असम में कौन से नृत्य आप ध्यान रखेंगे? असम में कली गोपाल दोस्तों, कली गोपाल नृत्य, लोक नृत्य दोस्तों ध्यान रखेंगे, कली गोपाल। क्या ध्यान रखेंगे? कली गोपाल। एग्जाम में की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य कली गोपाल। अरुणाचल की बात करें तो यहां पर मुखोटा नृत्य दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। मुखोटा नृत्य दोस्तों, मुखोटा नृत्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुखोटा नृत्य दोस्तों। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट भी टिक कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मुखोटा नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में आपको पूछा गोबी नृत्य किस राज्य का है भाई? आंध्र प्रदेश राज्य का है। यहां पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में एक नृत्य और है जो पूछा जाता है, उसका नाम है दोस्तों बोनालू। बोनालू दोस्तों, बोनालू, ठीक है। ये बोनालू भी आपको आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है 205। कांगड़ा देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई। क्लास को शेयर करते रहे सभी स्टूडेंट्स। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान, बताइए दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों आप ब्रह्मा जी का मंदिर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। ब्रह्मा जी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और केला देवी मंदिर हो गया दोस्तों, केला देवी मंदिर हो गया, ब्रह्मा जी और केला देवी मंदिर, केला मंदिर दोस्तों, ठीक है। ये किसके? राजस्थान राज्य के। यूपी में रंग जी मंदिर और प्रेम जी मंदिर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछा कांगड़ा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमने आरपीएफ की कितनी क्लासेस कर ली? आज हमने आरपीएफ की 10 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। इन 10 की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करें, आपके रेस्पॉन्स मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको जीके जीएस में 50 में से 50 फोड़ने हैं दोस्तों, 50 में से 50 फोड़ने, तो डेली ये 8 PM वाली क्लास लीजिए दोस्तों। अब आप खुद देख लीजिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी। ऐसी हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने आपके लिए टेलीग्राम, इसका लिंक मैंने आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ। आप लोग हर क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी? बिल्कुल आप लोगों को मैं बता देता हूं,
पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। हर क्लास की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी है। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। जो भी नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं, यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। क्लास अच्छी लगी हो, ये लगता है कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। क्लास का टाइम 8 PM रहता है। हम 8 PM पर मिलेंगे कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद,